हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैं पर डे एक क्लास लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तो देखिए, चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स प्लेटफॉर्म पर हम ये क्लास ले रहे हैं। दोस्तों, आप बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे, निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे और मैं समझता हूं आप अपने मिशन को जरूर एक दिन प्राप्त करेंगे। चलिए, चैप्टर है सादृश्यता एनालॉजी। एनालॉजी का पार्ट हम सेकंड कर रहे हैं। दोस्तों, पार्ट सेकंड को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं 100%। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल रहने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए 100% काम आएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारी 3 बुक्स हैं। बुक्स नंबर फर्स्ट, बुक्स सेकंड, बुक्स थर्ड एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक्स है। इसके अंदर आप देख रहे हो सिलेबस के अनुसार सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण का कवरेज है। दूसरा, एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट मेथड भी हमने यहाँ रखे हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यहाँ रखी गई है। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी की एक गाइड है। इस गाइड को खरीदकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बुक्स नंबर सेकंड आप देख रहे हो, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये गत वर्षों के पेपर का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। इसमें 35 प्लस पेपर्स हैं। ठीक है, इन पेपर्सों को लेकर आप अपनी तैयारी अच्छे बना सकते हैं। चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हों, चाहे किसी अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हों, आपको प्रैक्टिस की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, इसलिए बुक आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस बुक को लेकर आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, जो पेपर है उस पेपर के आगे एक QR कोड लगा हुआ है। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो आपका उस पेपर का पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा और उस सॉल्यूशन को डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर एक ये पता लग जाए कि एसएससी जीडी के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं, कहाँ आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे अदर्स, जिससे आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। बुक्स नंबर 3, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की बुक है दोस्तों। ठीक है, तो रीजनिंग को आप अपनी और मजबूत बनाना चाहते हो और अपने 100% नंबर लाना चाहते हो फुल बटा फुल रीजनिंग में, तो दोस्तों इस बुक्स को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो ये तीनों बुक्स आपको एसएससी जीडी के लिए हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी के लिए ये तीनों बुक्स आप कहीं से आप खरीद सकते हो, इनको ऑनलाइन से एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपके नियरेस्ट कोई भी दुकान है वहाँ से खरीद सकते हो। यदि फिर भी कहीं इन दोनों प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके इन बुक्सों को मंगा सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर था वह था एनालॉजी। एनालॉजी हम सादृश्यता की हम बात कर रहे हैं। सादृश्यता में हम भाग 2 की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, तो भाग 2 में हम देखेंगे यहाँ बात संख्या सादृश्यता। ठीक है, क्या देखेंगे, संख्या सादृश्यता, नंबर, एनालॉजी। तो हमारी जो क्लास रहेगी नंबर एनालॉजी की रहेगी। आप इस क्लास को शुरू से लेके
लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्लास को मिस नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि संख्या सादृश्यता होती क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हमें यहाँ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सब जानते हैं संख्या का मतलब है कि कोई जीरो से लेके अनंत तक की कोई भी नंबर्स, जिसमें आपको विभिन्न सारी अलग अलग कैटेगरी बटी हुई हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या, गहन संख्या, ऐसी अलग अलग कंडीशनें बटी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर। संख्या सादृश्यता को अनेक भागों में प्रश्नों के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, जैसे आप देखोगे नंबर 1, योग विधि के आधार पर। दूसरा आप देखोगे घटाव विधि के आधार पर। तीसरा देखोगे आप गुणा विधि के आधार पर। चौथा देखोगे आप भाग विधि के आधार पर। पांचवा वर्ग विधि के आधार पर। घन विधि के आधार पर। और सातवां संख्या संक्रियाएं के आधार पर। ठीक है, ये सभी आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सातों हम इन सातों पॉइंट्सों के बारे में प्रॉपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आता है इन विधियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ें। ध्यान से देखिए, संख्या के अंदर, नंबर्स के अंदर आप देखोगे तो दोस्तों काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, अलग अलग रूप में बनती हैं। जैसे मैं बात करूं नंबर 1, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हों, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाता हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि चलते रहेंगे। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरा विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होकर भाग तो जाता है लेकिन पॉइंटों में भी चला जाए। ठीक है, ऐसा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 डैश। ठीक है, अनंत और भी चलते रहेंगे। फिर हम देखें यहाँ अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये टोटल कितनी हैं? 25 संख्याएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद चौथा देखोगे आप यहाँ वर्ग। आपको मैंने बोला 1 से 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। पिछले वीडियो में 5वां घन 1 से 15 तक घन याद होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले भी बता रखी हैं और अब वापस भी आपको रिवाइज कर दी हैं। आगे जैसे मैं, ध्यान रखें, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, आप ध्यान रखिएगा, सम, विषम, अभाज्य, वर्ग और घन। फिर आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको टेबल याद रखें। जैसे आप जानते हो 1 से लेके 10 तक तो सभी को आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सी हैं? ठीक है, महत्वपूर्ण हैं 11 से 20, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये टेबल याद होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जैसे 11, 13, 17, 19 ये आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे और साथ में संख्या, संक्रियाएं, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने आपको देखिए संख्या संक्रियाएं कैसे होती हैं, उनको अलग अलग प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा आपको 57। अब 57 इस संख्या को मैं क्या क्या कह सकता हूँ? नंबर 1, 5 + 7 कह के क्या कह दूँ? 12। दोबारा मैं 5 - 7 कह के क्या कह दूँ? 2। तीसरा 5 का वर्ग + 7 का वर्ग, ठीक है, तो 25 + 49, ठीक है, 5 का 25, 7 का 49। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गए? 40 और 20 60 और 70 और 74। देख लीजिए, 9 और 5 4 14, 1 हत्ती लग जाएगी, और ये 6 और 1 7। जैसे हम और कहें 5 का वर्ग + 7, 25 + 7 कितने हो गए? 32। ऐसे हो सकता है, या आपको ये ध्यान रखना है। और प्रक्रियाएं, जैसे आपको 11 का वर्ग कर दिया 121, और इसमें 11 ही जोड़ दे 132, या 11 ही घटा दे तो कितना हो जाएगा? 110। ऐसी भी प्रक्रियाएं आपको मिलेंगी। जैसे घन के अंदर देखेंगे आप, जैसे आपको लिखा 6 का घन 216, 6 जोड़ दे तो कितना हो गया? 222, या 6 घटा दे तो कितना हो गया? 210, ठीक है। इस तरीके से आपसे प्रक्रियाएं पूछी जाती हैं, इन्हें कहते हैं संख्या संक्रियाएं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमारे को हमारे एग्जाम में दिखाई देंगी। तो दोस्तों, मैं इन सभी पॉइंट्स जो लिखाए हैं, इनके मैं लगातार आपको 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हल कराऊंगा। ध्यान से चलना, क्योंकि मैं हर स्टेप का, जैसे आपको मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि योग विधि के आधार पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, योग विधि के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ घटाव विधि पे गुणा, भाग, वर्ग और घन और संख्या संक्रिया, इन सभी पर हम हमारे क्वेश्चंस हल करेंगे। दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर समझाता चलूँगा, ठीक है, और विधि भी बताता चलूँगा, इस विधि से ये क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। फिर हम इस तरीके के सारे क्वेश्चनों की अगली वीडियो हम लेके और आएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए,
नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस 45 को वो क्या कह रहा है दोस्तों, 49 कह रहा है। क्या कह रहा है, 49। तो ध्यान से देखें 45 अनुपात 49, तो यहाँ 45 से 49 गए तो इसने कितना जोड़ा, 4। 45 + 4 49 हो गए। ऐसे ही हम 37 से आगे जाएंगे तो हम कितना 4 जोड़ देंगे तो 37 + 4 कितने होंगे, 41। तो हमारा आंसर है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जो कंडीशन हमने +4 किया है ये होती है कंडीशन योग विधि। कौन सी कंडीशन होती है, योग विधि कहो या इसे जोड़ विधि भी कह दो, ये दोनों विधि एक ही नाम है। ठीक है, तो आप समझे कि पहले पद का दूसरे से क्या संबंध है, +4। ऐसे ही तीसरे पद का चौथे से संबंध हो जाएगा +4। तो हमारा पहले का आंसर बना बी, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब आप देख रहे हो 4 6 7 को वो क्या कह रहा है, 5 7 8 कह रहा है। तो 4 6 7 अनुपात 5 7 8। तो दोस्तों यहाँ से लेके इस संख्या से ये संख्या जो हमने प्राप्त की है तो इसमें कितना जोड़ा है, 111। देखिए 7 + 1 करेंगे 8, 6 + 1 करेंगे 7 और 4 + 1 करेंगे तो 5। तो इसका मतलब 111 हमने ऐड किया है। तो हम 225 में कितने, 225 में हम कितना ऐड कर देंगे, 111 ऐड कर देंगे। जैसे 225 में 111 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 336। कितना हो जाएगा, 336। तो हमारा आंसर बना ए, ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 32 को कितना लिख रहा है बेटा, 64 लिख रहा है, और ऐसे ही 19 को आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ दो कंडीशन, 32 × 2 कर दें तो 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 19 को दुगना कर देंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा। एक तो ये जो कंडीशन प्राप्त हुई इसे हम क्या कह सकते हैं, गुणा विधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, गुणा विधि। हम दूसरा एक और टर्म देखें यहाँ, तो 32 में प्लस 32 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 64। 32 में 32 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 64। ऐसे 19 में 19 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 38। इस विधि को क्या कहेंगे, योग विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, योग विधि कहेंगे। लेकिन अपना आंसर तो एक ही आ रहा है, 38, इसलिए किसी भी विधि से कर दीजिए तो तीसरे का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आप देख रहे हो 408 को 400 कह रहा है, 408 को क्या कह रहा है, 400 कह रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ -8 किया गया है। क्या किया गया है, -8। इसलिए ये कैसी विधि हो गई, घटाव विधि हो गई। कैसी है ये, घटाव विधि है, ठीक है। अब घटाव विधि में तो आप जानते हो, पहले भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे -1, -2, -3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या किसी एक पर्टिकुलर नंबर को भी माइनस कर सकते हैं। जैसे इसने कितना माइनस किया, -8। अब जैसे ही हम यहाँ से 319, इस 319 में से हम 8 माइनस करेंगे, कितना माइनस करें, 8 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 311। क्या बनेगा, 311। 319 में से 8 जाएंगे तो 311 बचेंगे, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, 311। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको ये कह रहा है 64, 64 को कह रहा है 40, 64 को क्या कह रहा है, 40 कह रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है 38 को क्या कहेगा। ये इस टर्म को ये कहना जाता है, आपसे इसको पूछना जा रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ से देखा कि सर 64 से 40 गए तो आपने माइनस कितना कर दिया, 24। कितना माइनस कर दिया भाई, 24। देखिए 4 में से 4 जाएंगे 0, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। जैसे 38 में से आप 24 माइनस करोगे तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचे, और 3 में से 2 गए तो 1, कितना आया, 14, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी 14 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखे ये जो अभी पैटर्न चालू है -24, -24, इसको कहते हैं घटाव विधि। क्या कहते हैं इसको, घटाव विधि कहते हैं, ठीक है। आपने योग विधि और घटाव विधि दोनों देखी, कहाँ आप जोड़ रहे थे, कहाँ आप घटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% दिखाई देंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मिस मत करो, इस क्लास को लास्ट तक देखना, ये क्लास बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार रहने वाली है। दोस्तों कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो दोस्तों आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और आज का दिन तो बहुत ही सुहावना है, 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। तो दोस्तों आप ऐसे दिन के लिए, आप इस दिन को आप अपने सरकारी ऑफिस में मनाएं तो आपको कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको हमेशा आने चाहिए और सही होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देख रहे हो बेटा कि ये 37 को क्या लिखना चाहता है सर, 21।
37 को 21 लिखा है, इसका मतलब माइनस कितना कर रहा है 16। कितना माइनस कर रहा है 16। तो देखिए 7 में से 6 गए तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। ऐसे ही उसने पूछा है समानुपात 49 का, 49 में से हम 16 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या होगा। तो देखिए 9 में से 6 गए तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3, 33 हमारे पास आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख रहे हो ये माइनस हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, घटाव विधि कहते हैं। तो ये घटाव विधि के आधार पर हैं, आप देख लीजिएगा पहले पद से दूसरा पद छोटा है तो यही तीसरे पद से चौथा पद छोटा प्राप्त हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों आप देखिए 14 को 56 कह रहा है, 14 अनुपात कितना कह रहा है 56। तो आप इजीली समझ सकते हो कि सर 14 को 56 कह रहा है तो 14 चौका 56, इसका मतलब गुणा हो गया। 14 को 4 से गुणा कर दिया, कितने से गुणा कर दिया 4 से गुणा कर दिया, 14 चौका 56। उसी बिहाफ पे आप 17 का हम प्राप्त करेंगे तो 17 का गुणा कितने से करेंगे 4 से, तो 17 चौका कितने होते हैं 68 होते हैं। कितने होते हैं 17 चौका 68, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप ये कह सकते हो सर ये कौन सी विधि है, गुणा विधि है, ठीक है। और मैंने कहा इनके लिए आपको टेबल आना जरूरी है दोस्तों। मैंने बताया था कि आपको ऐसी टेबल जो हमेशा याद होनी चाहिए भाई, 11 की, 13 की, 16 की, 17, 18, 19 ऐसी टेबल हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको एज इट इज एसएससी जीडी में छपेंगे। लिख लो 100% है, ऐसा का ऐसा छपेगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप देख रहे हो 9 को क्या कह रहा है, वो 72 कहना चाहता है। तो 9 को वो 72 कैसे कहेगा, 9 गुणा 8 करें, 9 8 72, तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब 9 को कितने से गुणा कर लिया 8 से। ऐसे ही हम 19 को आगे आप कहना चाहते हो तो 19 गुणा कितना कर लें 8, 19 गुणा कितना कर लें 8, 19 8 152, 19 8 152 नहीं आता है तो 19 का अलग से गुणा कर लो। देखिए 8 9 72 की 2 हथेली लग गई 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15, तो कितना हुआ 152। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया 152, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल आपका सही है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुणा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुणा विधि कहेंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखें कि गुणा आपको आएंगे तो ये क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आप देख रहे हो 48 को क्या कह रहा है सर 24, तो इसका मतलब 48 को 24 कह रहा है तो 48 में 2 का भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा भाई 24, कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब ये क्या है, भाग विधि है। क्या है ये, भाग विधि। इसका मतलब पहले पद में हम किसी संख्या से क्या लगाएंगे भाग, जैसे 2 का भाग लगा दिया क्या आ गया 24। ऐसे ही हमारे को 68 में 2 का भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है, बी। इसकी जगह अपना जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा 34 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध संख्याओं में दिए गए समूह का है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ कह रहा है 17 को 102, 17 का रिलेशन कितना है 102 है, ठीक है। अगर आपको ढंग से 17 का पढ़ा आता है, 17 छिंगी 102 होते हैं, 17 छिकी 102, ठीक है। तो हम ऐसे ही ध्यान रखना है कि आगे हमें देखिए 17 102 आ गया। अब 153 के लिए बात करें तो 17 का हम 153 तक जाएंगे तो 17 नम्मा कितना होता है 153 होता है। कितना होता है
153, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 17 से 102 पे जा रहे हैं तो 6 से गुणा कर रहे हैं, और 17 से 53 पे जा रहे हैं तो गुणा कितने से हो रहा है, 9 से, ठीक है। ऐसा ही हमारे आगे किस ऑप्शन में होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जैसे 16 गुणा 6 करें, 16 6 की 96, 16 6 की 96, ये बिल्कुल सही है। और 16 नम्मा 144, तो 16 का गुणा 9 से करेंगे तो 16 नम्मा 144 होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल आपका सही है। तो दोस्तों आपको ये गुणा विधि है तो आपको गुणा आना बहुत जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गुणा याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस को इजी बनाएंगे, कैलकुलेशन सरल होगी, तो आप अपना क्वेश्चंस टाइम के अकॉर्डिंग हल कर सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट से सेट की संख्या है। तो ये कह रहा है कि आप ध्यान से देखिए 23,4 और ये 92, इस सेट में कोई संबंध है तो क्या संबंध है भाई, 23 गुणा 4 बराबर 92, 23 चौका 92 होते हैं, ठीक है। ऐसा ही रिलेशन कहाँ पे है तो देखिए यहाँ हम देखें ढंग से तो 27 अट्ठे 228 18 नहीं होता, गलत है। 26 पंजे 132 नहीं होता, ये गलत है। 24 छिंगी 146 नहीं होता, ये गलत है। देखिए सी ऑप्शन 29 7 203, तो 29 गुणा 7 करें, ठीक है। 29 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। 7 9 63 की 3 हती लगी 6, 7 दूनी 14 और 6 20, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देख लीजिए जो संख्या आपको ये दोनों हैं आपस में क्या हो रही हैं, गुणा, ये भी दोनों संख्या आपस में क्या हो रही हैं, गुणा, बराबर में 92 आ रहा है, बराबर में 203 आ रहा है, तो ये इस सेट के अकॉर्डिंग हल होता है। दोस्तों यही वे क्वेश्चंस हैं आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% दिखाई देंगे, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस छपेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल आप मिस ना करें और लास्ट तक देखें और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कह रहा है 39 अनुपात 91 ये कह रहा है समान अनुपात और 51, ठीक है। और आपसे आगे अनुपात डैश ये पूछ रहा है, इसका मतलब एक सीक्वेंस यहाँ फॉलो करना चाहता है। सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ये 39 है, ये 91, इसका मतलब 39 में 13 का भाग लगाऊं, 13 3 39 3 बार चला गया, 13 सत्ते 91 में 7 बार चला गया, तो ये 13 से भाग 3 बार गया, ये 13 से कितनी बार गया, 7 बार। तो 51 कौन सी संख्या जिससे भाग चला जाए 3 बार, 17, 17 3 51 3 बार चला गया। अब इसका मतलब 17 का भाग यहाँ दें और वो कितनी बार जाना चाहिए, 7 बार, और 17 सत्ते 119 होते हैं, कितने होते हैं, 17 सत्ते 119, इसका मतलब 17 का भाग 119 में दें तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो 3 7 3 7, ठीक है। इसे कहते हैं भाग विधि, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। तो ये नहीं पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है। चलिए ये कह रहा है 7, 21, 49, देखिए 7 गुणा 3 करें 7 3 21 और 7 गुणा 7 करें तो 7 7 49। इस पैटर्न पर हमें ये जोड़ देना है, ठीक है,
कि ये पहली जो कंडीशन आ रही है 3 से गुणा होके आ रही है और ये तीसरी जो कंडीशन गुणा 7 से हो रही है। ठीक है, ऐसा हमें यहाँ देखना है कि पैटर्न नहीं पाया जाता है। ध्यान से देखिए बेटा, इसका मतलब 8 का गुणा 3 से करें 8 3 24 है, 8 का गुणा 8 से करें 8 8 8 64 बिल्कुल है। इसका मतलब ये जैसे 7 7 से गुणा हुआ ये 8 8 से, तो ये तो पैटर्न इससे मैच करता है। देखिए 5 का गुणा 3 से करें 5 3 15, 5 का गुणा 5 से करें 5 25, ये भी पैटर्न है। 6 का गुणा किससे करें 3 से 6 3 18, 6 का गुणा 6 से करें 6 छंगा 36, ये भी है। अब देखिए 9 का गुणा 3 से करें तो 9 3 27 और 9 का गुणा 9 से करें तो 9 में 81, लेकिन ये कितना है 72, तो ये पैटर्न नहीं है, इसलिए डी आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है? डी। जो क्या कर रहा है संबंधित नहीं है, ये संबंधित नहीं है। देख लीजिए आप कि पहली जो संख्या है 3 से गुणा करी, फिर वही संख्या से गुणा करके अगली संख्या आ जाती है। ठीक है, तो आपका ये जो पैटर्न है वो गुणा विधि का है। कौन सी विधि है बेटा? गुणा विधि है। और गुणा विधि में आप इस तरीके के सेट आपके एग्जाम में देखोगे। ठीक है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपको 100% दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 13 को कितना कह रहा है 1728, तो हम देखते हैं 13:1728। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप सब जानते हो कि 13 में से एक संख्या कम कर लें 12, और 12 का घन जो होता है वो होता है 1728। तो इसका मतलब इस संख्या में से एक संख्या करके कम हमें 12 आई और 12 का हमने क्या कर दिया घन 1728 प्राप्त हुआ। वैसा ही हम 17 में से हमें यहाँ आगे चलना है तो 17 से एक कम कर लेंगे तो 16, और 16 का जो घन होगा वो होगा 4096। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये कौन सी विधि हुई? घन विधि। ठीक है, और मैंने आपको बोला है क्लास से पहले बोला, पिछली भी क्लास में बोला है कि कम से कम आपको बेटा 1 से लेके 15 तक घन याद होने चाहिए, और ये 100% याद होने चाहिए। प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, घटाव, ये सारी स्थितियां आपको आनी चाहिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में काफ़ी बता चुका हूं। पुरानी वीडियो देखिए, खूब सारा मैंने अच्छे से याद करवाया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या बना 14 का? बी ऑप्शन 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए अंक समूह में हैं? ठीक है, अब देखिए ये वाला जो अंक समूह है, गौर से देखिए बेटा, 2197 और 1331। तो देखिए 2197 अनुपात 1331। आप सब जानते हैं कि सर ये 11 का घन है। ये कितने का घन है? 11 का। ये कितने का है? 13 का घन है। ये कितने का है? 13 का। और 13 से 11 गए तो हमने 2 माइनस कर दिए। दूसरी ये भी चीज़ है कि ये अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या का घन है। ठीक है, और ये दो जो अभाज्य संख्याएं, दो क्रमशः अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? क्रमागत या क्रम से। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का घन है 13 11, घटते क्रम में लिखी है, या आप 11 13 कह सकते हो। ऐसी स्थिति कहाँ पे है? आप जब यहाँ देखोगे ढंग से तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो घन है वो 11 का घन है, ये 9 का घन है। ठीक है, लेकिन 9 क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ये कितने का है? 7 का घन, और ये 5 का घन, और ये दोनों ही कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं? अभाज्य
संख्या हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल सही है। तो ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस था। किस पर आधारित था? अभाज्य संख्या विधि पर आधारित था। तो आप देखिए दो क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी हैं? 7 और 5। ठीक है, तो इसका बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से उसी प्रकार या उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरे नंबर से संबंधित होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, 14 को कितना कह रहे हो? 289। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। 17 को कितना कह रहे हो? 400। कितना कह रहे हो? 400। 21 को कितना कहोगे? ये ध्यान से। अब देखिए 14 अनुपात 289, ये आंसर कैसे आता है? 14 में +3 कर दें, एक संख्या कॉमन, तो कितना हो गया? 17, और 17 का वर्ग कितना होता है? 289। ऐसे ही 17 को कितना कह रहा है? 400, तो 17 में +3 कॉमन जोड़ लें तो 20, और तो 20 का आप जब घन वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। ये आ गया सर। जैसा आपने 14 में 3 जोड़ा तो 17 में भी 3 जोड़ दिया। 20 का वर्ग, ऐसे ही 17 का ये वर्ग। अब आप प्राप्त करना चाहते हो 21 का क्या वैल्यू है? 21 में आप 3 जोड़ोगे 24, और 24 का वर्ग करोगे तो आपका हो जाएगा 576। 576। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बिल्कुल सही है। हमने हर जगह इस 3 को कॉमन लिया है। यहाँ ये कॉमन लिया है, यहाँ कॉमन लिया है, और यहाँ भी कॉमन लिया है। ये विधि है आपकी वर्ग विधि। क्या विधि है बेटा? वर्ग विधि। और मैंने आपको बोला है वर्ग विधि में 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। और दोस्तों 100% SSC GD यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछेगा। स्टार बना लो, भूल मत जाना। ठीक है, चाहे ऐसे आपको प्लस के रूप में, माइनस के रूप में संख्याओं को आपस में जोड़ के, वर्ग घन को जोड़ के, ठीक है, ऐसे खूब सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने जो अभी तक लगातार हमने एक एक पैटर्न को किया, जो मैंने 7 पॉइंट लिखा है उन सभी पर हमने एक एक क्वेश्चंस कर लिया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को वापस देखिए, ढंग से देखिए कि इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके SSC GD में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्याएं आपस में ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्म 2 संख्याओं से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए ये कह रहा है 16 को 224, 16 अनुपात 224। तो हम ये 16 को 224 कैसे ला सकते हैं? ध्यान से देखना। 16 का करता हूं मैं पहले वर्ग, तो 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, आगे 16 का वर्ग 256 हुआ, 16 का दुगना कितना होता है? 32। और जब मैं इन दोनों को आपस में घटा लूं तो देखिए 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, और 2 ये, तो कितना आ गया? 224 आ गया। ऐसा ही हमें इस पैटर्न में दिखाई देना चाहिए। तो देखिए 20 का 400 होता है, लेकिन ये घटा नहीं रहा, इसलिए ये गलत हो गया। 22 का, अब 22 का वर्ग करें, ध्यान से देखिए 22 का होता है 484, और 22 का दुगना कितना होता है भाई? 22 का दुगना होता है 44। जब हम इसको घटाएंगे 4 में से 4 जाएंगे 0, 8 में से 4 जाएंगे 4, 4 और 4, 440। तो 22 का 440 लिख रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी बिल्कुल आपका सही है। तो ये जो विधि चल रही है ये वर्ग विधि के साथ साथ गुणा विधि कह सकते हो, योग विधि कह सकते हो, ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ के चलेंगी। तो मैं कह सकता हूं 2 या 2 से अधिक विधियां एक साथ दिखाई देंगी। ठीक है,
ऐसी भी आपको स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। दोस्तों आप ऐसे ही क्वेश्चंस एसएससी जीडी के अंदर देखेंगे, आपको ऐसे पैटर्न आपको खूब सारे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे आपने 256 में से इसका दुगना 32 माइनस किया, ये आ गया, 484 में से 44 माइनस किया, ये आ गया, तो आपका आंसर बना बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आराम से 121 और 145, 121 अनुपात 145। तो यहाँ देखेंगे आप, तो सुनिए बेटा, 121 है, ये 11 का वर्ग होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। अब 100 कितना है 45, तो 12 का वर्ग आपको कितना होगा, ध्यान से देखेंगे 144, और 144 में 1 जोड़ देंगे तो 145। इसका मतलब आपको जो ये पहला जो वर्ग दिया है जिस संख्या का, उससे एक अगली संख्या में 1 जोड़ना है। जैसे 11 है, 11 से अगली संख्या 12, 12 में 1 जोड़ देंगे वर्ग में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ देखें 49 अनुपात 65, तो ध्यान से देखिए 49 किसका वर्ग होता है भाई, 7 का वर्ग होता है। अब 7 से अगली संख्या कौन सी है, 8, 8 का वर्ग करें प्लस 1 जोड़े, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 65। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 169, 169 किसका वर्ग होता है बोलिए, 169 होता है 13 का वर्ग। तो 13 से हम अगली संख्या जब हम चलेंगे यहाँ पे ध्यान रखना, तो 14, 14 की संख्या का वर्ग करें प्लस 1 जोड़ें, 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 197। तो 197 आपका यहाँ आंसर प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी आप देख रहे हो कि जो वर्ग विधि है उस वर्ग विधि में आपको जोड़ा जा रहा है, ये वर्ग विधि है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है 56 को 30 कह रहा है, तो 56 को 30 कैसे कह सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो 56 को 30 कहने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 5 × 6, ये 5 और ये 6 आपस में इन संख्याओं को गुणा कर लें तो 6 पंजे 30, ये आ गया। ऐसे ही हम 78 को आगे कह सकते हैं, 7 × 8, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ जो अपना आंसर आया वो आया 56, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस कंडीशन को जो हमने ये प्राप्त करी है, इस विधि को कहते हैं संख्या संक्रियाएं विधि, ठीक है। ये लास्ट विधि थी ना, 7वीं मैंने लिखा है संख्या संक्रियाएं, खूब बताया था। तो वे संख्याएं जो आपस में गुणा कर दें, जैसे 5 × 6 = 23, 7 8 56, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया 56 अपना आंसर बना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, 6 को कितना कह रहा है 252, तो 6 को 252 कहना है इसे, तो क्या हम ये कह सकते हैं 6 का घन करें, 6 का घन 216 और 6 का क्या कर दें वर्ग 36 और दोनों को आपस में जोड़ें तो कितना हो गया 252, 216 और 36 को जोड़ेंगे तो 252। इसका मतलब यही कंडीशन यहाँ 5 का घन 125, 5 का वर्ग 25, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 150। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल आपका सही है। तो ये आप देख रहे हो वर्ग और घन विधि
दोनों साथ हैं, दोनों क्या हैं, साथ हैं। ठीक है, ऐसे दोनों विधियां भी एक साथ लग सकती हैं। जैसे पिछली भी आपने भी क्वेश्चंस में, पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि एक से अधिक विधियां भी आपकी लगी हुई होंगी किसी ना किसी एक आध क्वेश्चन में। तो ऐसे ही यहां आपकी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में है। ठीक है, अब ये अंक दिए गए 2 4 8, 2 4 8। ठीक है, अब ऐसा ही पैटर्न कहाँ है? तो दोस्तों आप ध्यान से देखना कि ये आपके पास पहली संख्या है 2। ठीक है, हम यदि ये प्राप्त करें तो 2 का वर्ग करके 4, और यदि ये प्राप्त करें तो 2 का घन 8। ठीक है, तो पहली संख्या का दूसरा अंक प्राप्त करेंगे वर्ग करें, तीसरा प्राप्त करना है तो घन करें। ऐसा हमारे पास कहाँ हो रहा है? ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन में 4, 16 और 64। ठीक है, तो देखिए इस पहली संख्या का हमें, पहली संख्या हमारी क्या है? 4 का वर्ग करें तो 16, बिल्कुल आ गया। 4 का घन करें तो 64, ये भी आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल सही है। ये यही कह रहा है अंक उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि दिए गए हैं। तो 21 का आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विकल्प दिए गए प्रतिरूप में तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले अंक से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों 132, 156, ठीक है, 462 से आगे आपको पूछ रहा है यहाँ। तो ध्यान से देखें, 132 से 156 जाना है, 132 अनुपात 156। तो 132 को हम कैसे निकाल सकते हैं? 11 का वर्ग करें तो 121 और 11 ही जोड़ दें तो 132। ऐसे ही हम यहाँ ध्यान से रखें, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 12 ही जोड़ दें तो 156। तो आपने देखा है यहाँ कि पहले 11 का वर्ग, फिर आगे 12 का वर्ग, 11 के वर्ग में 11 जोड़ा, 12 के वर्ग में 12 जोड़ा। ठीक है, तो आपको यही टर्मिनोलॉजी यहाँ दिखाई देनी चाहिए। तो ये कौन सा डिजिट है? 22। 22 का वर्ग कितना होता है? ध्यान से देखना, 484 होता है। अब बोलिए ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हम इससे कम कर लें। क्या कर लें दोस्तों? इससे कम कर लें। इससे कम कितना होगा? 21। 21 का कितना होगा? 441, 441 और 21 ही ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 264। तो देखिए आ गया। तो इसका 21 से अब हमने ये देखा है यहाँ पे 11 था, 11 का निकाल के आगे 12 का बढ़े, तो हमारे को कौन सा दिया है? 21 का। हम कहाँ बढ़ेंगे? 22 पर। तो 22 को जैसे हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा? 605, 506। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प दिए गए अंक समूह की तरह संबंधित है? इस अंक समूह की तरह संबंधित है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में हुबहू आपको 100% दिखाई देंगे। एज इट इज छपेंगे ये क्वेश्चंस, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। 7, 15, 31। देखिए 7 का दुगुना 14, 14 प्लस 1 15, 15 का दुगुना 30, 30 प्लस 1 31। तो इसका मतलब इस संख्या को गुणा करें 2 से और फिर 1 जोड़ दें, फिर इस संख्या को गुणा करें 2 से प्लस 1 जोड़ दें। ऐसी टर्मिनोलॉजी हमें कहाँ दिखाई देती है? तो देखिए बी ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकती, गलत हो गया। ए नहीं हो सकती, गलत। 6 दूनी 12 प्लस 1 बिल्कुल, 13 दूना 26, 26 और 1 27, ये भी गलत। तो कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 करेंगे 14 प्लस 1 15,
तो ये हमारा बिल्कुल डी आंसर बना इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या वही संबंध साझा करती है जो दिए गए सेट में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कह रहा है 4 3 73। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये है हमारी, ये है 4 पहली संख्या, और ये है 3 दूसरी संख्या। पहली संख्या का घन करें और दूसरी संख्या का वर्ग करें और आपस में उनको जोड़ लें तो हमें बराबर में तीसरी संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 4 का घन 64 और दूसरी संख्या 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ा तो 73 प्राप्त हो गया। ऐसा हमारे पास किस ऑप्शन में है? तो देखिए 7 का घन कितना हो जाएगा 343, तो 5 का वर्ग नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर हम आगे चलें, 5 का घन कितना होता है 125, 4 का वर्ग कितना होगा दूसरी संख्या में 16, तो 125 और 16 को जोड़ेंगे तो 141। इसका मतलब इस पैटर्न को, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, अब ध्यान रखना 21 693 तक हमें जाना है, तो देखिए 21 को हमें 693 कहना है, तो 21 गुणा 33 कर लें, एक तब आ जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं 21 है और 21 में ये 21 का भाग किस में दे दें 693 में, जब ऐसे इसका भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 33 बार। तो ऐसे ही हमें यहाँ देखना है कि ये 792 हमारे को प्राप्त होना है, या तो वो गुणा के रूप में हो जाए या फिर वो भाग के रूप में हो जाए। अब देखना, हम यदि यहाँ से यहाँ जाएं, किस संख्या से 33 का गुणा करें कि हमारे पास 792 प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यहाँ इकाई अंक 3 है और यहाँ किस इकाई अंक को लाएं कि वो 2 बन जाए। तो ध्यान से देखना, 6 3 18 नहीं बनेगा, ये गलत। 3 को गुणा 6 से करेंगे 6 3 18, ये भी नहीं बनेगा, गलत। 3 दूनी 6, ये भी नहीं है, गलत। तो कितना 24, जैसे ही हम यहाँ 24 को रखेंगे गुणा करेंगे तो हमारा 792 बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ 24। या आप कह सकते हो 792 में जैसे ही 24 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, जैसे ये आया। तो इसका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब देखिए ये कह रहा है 14 अनुपात 21, 14 को क्या कह रहा है 21, इसका मतलब इसने कितना जोड़ दिया +7, 14 + 7 कितने होते हैं 21। लेकिन आप ध्यान से देखना, 14 का आधा कर दिया कितना हो जाएगा 7, और जैसे ही 7 में इस स्वयं के नंबर को जोड़ेंगे 14 को तो कितना हो जाएगा 21। ऐसा ही यदि मैं यहाँ करूँ 6 अनुपात 9, तो 6 अनुपात 9 के लिए 6 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 में 6 जोड़ेंगे कितना आ गया 9, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम 12 अनुपात आगे प्राप्त करें तो 12 का आधा कितना होगा 6, और 6 में जैसे ही हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारा आंसर बना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के अंदर आपको हुबहू छपेगा, लिख लो, स्टार बना लो, ऐसा कि ऐसा ये क्वेश्चंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों
ये सभी हमने क्वेश्चंस पढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चंस जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं 7 8, ठीक है, वे सभी हमारे इन बुकों के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये बुक्स आपको मैंने बताई दी गाइड के रूप में है, ये पेपर सेट के रूप में है, ये रीजनिंग की कंप्लीट बुक है। इनसे अगर कोई भी भार और बनता है तो वो इस बुकलेट में आपको और दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही मस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे बुक्स दिखाई दे रही हैं तीनों, आप इन बुक्सों को लेकर आप अपनी जरूर तैयारी शुरू कर दें। इन बुक्सों का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, लिंक के नीचे, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों आगे चैप्टर में।